हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के सेकंड क्लास करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के बारे में। तो हमारी ये सेकंड क्लास है। अगर आपको फर्स्ट क्लास देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि धानु यात्रा पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो धानु यात्रा पर्व ओडिशा के बोरंगढ़ में। अगर पूछा जाए थोरन देव कहाँ मनाया जाता है, तो ये थोरन देव है छत्तीसगढ़ में। अगर यही पूछा जाए कि अम्बुबाजी मेला कहाँ लगता है, तो अम्बुबाजी मेला कहाँ लगता है, ये लगता है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहाँ पड़ता है, ये कामाख्या मंदिर पड़ता है असम में। उसके बाद क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो निमाड़ी मिर्च महोत्सव और ओरछा महोत्सव, ये दोनों महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो इसमें तो ये इसके बारे में हमने ये पर्वों के बारे में बात कर लिया। ये जो अम्बुबाजी मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कामाख्या मंदिर में लगता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, लोकसभा के महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो लोकसभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में आती है। तो लोकसभा आती है 81 में। तो इसे हम याद कर सकते हैं सरला से। तो सरला से से क्या हो गया, से संसद हो गया, वो आती है 79 पे। र से राज्यसभा हो गया, वो आती है 80 पे। और ला से लोकसभा हो गया, ये आती है 81 पे। लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं, लोकसभा में 552 मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकते हैं, 552। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि महासचिव लोकसभा के फर्स्ट महिला महासचिव कौन थी। तो वो है स्नेहलता श्रीवास्तव, जो कि लोकसभा के फर्स्ट महासचिव ये कौन थे, स्नेहलता श्रीवास्तव। उसके बाद क्वेश्चन है कि थर्ड खेलो इंडिया युवा खेल 2020, थर्ड खेलो इंडिया युवा खेल जो कि 2020 में हुए हैं, कहाँ हुए हैं, तो ये हुए हैं गुवाहाटी में। असम गुवाहाटी में हुए हैं। असम गुवाहाटी में ये हुए हैं, असम गुवाहाटी में हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट कौन आया है, तो फर्स्ट आया इसमें महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हैं, 256 पदक जीते हैं। शुभंकर क्या था, शुभंकर था इसका जय और विजय। उसके बाद बात करते हैं चौथा खेलो इंडिया युवा खेल कहाँ होगा, तो चौथा होगा पंचकुला हरियाणा में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि 107वीं भारतीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ बेंगलोर के कर्नाटक में। उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये है कि बेंगलोर के कर्नाटक। अब बेंगलोर की बात आई है, तो बेंगलोर में क्या क्या है, बगीचों का शहर भी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली भी यहाँ बोलते हैं। अपने लोगो जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, यही बेंगलोर है। इस बार की थीम क्या है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन आता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ये भी बेंगलोर में है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा, तो ये 108वीं कहाँ होगा, पुणे के अंदर होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि काला पानी विवाद है वह भारत और किसके मध्य है। तो काला पानी विवाद भारत और किसके मध्य है, तो भारत और नेपाल के बीच क्या है, काला पानी विवाद है। तो नेपाल, तो भारत में कहाँ पे काला पानी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पिथौरागढ़ एरिया में। तो भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री अभी पूछा जाए तो केपी शर्मा ओली हैं, और नेपाल ने अभी इंडिया की मीडिया पर बैन लगा रखा है। उसके बाद शारदा और काली नदी का विवाद भी नेपाल के साथ है। लिपुलेख दर्रा विवाद भी इन्हीं के साथ है। क्वेश्चन है T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग अंक 1915 पाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ये है डेविड बनाल, इंग्लैंड के। क्वेश्चन है कि अमेरिका के कासिम सुलेमानी जो कि इराक ड्रोन हमले में मारे गए थे, ये कहाँ के थे। तो जो कि किसकी बात आई है, या ये कासिम सुलेमानी की बात, तो ये थे ईरान के।
ये थे ईरान के। कहाँ के थे? ईरान के। अब ईरान की बात आई है तो ईरान में ही रामसर कहाँ है? ये है ईरान में। ईरान की नई मुद्रा कौन सी है? टोमान। क्वेश्चन है 10,000 ऊँटों को गोली मारने का आदेश किसने दिया है? तो 10,000 ऊँटों को गोली मारने का आदेश दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। और घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान, ये भी ऑस्ट्रेलिया है। पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। उसके बाद अगर क्वेश्चन है कि ये इन्होंने दिया है ऊँटों को गोली मारने का आदेश, 10,000 ऊँटों को, उद्विग्नों को मारने का आदेश किसने दिया है? ये दिया है स्पेन ने। क्वेश्चन है कि मालाबार युद्ध अभ्यास में नए देश शामिल हुए हैं। तो नया देश शामिल हुआ है, कौन देश हुआ है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? जय जापान, अमेरिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये देश इसमें मालाबार युद्ध में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ हुआ है? तो ये खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम हुआ है उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, जिसमें फर्स्ट कौन रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें फर्स्ट रही है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100% सोलर मंदिर कौन सा है? 100% सौर ऊर्जा वाला मंदिर कौन सा है? तो यह है कोणार्क सूर्य मंदिर। किसने बनाया था? ये बनाया था नरसिंह वर्मन ने बनाया। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनाया था। कौन से वंश के थे? गंग वंश के थे। क्वेश्चन है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया रणजीत सिंह डिसाले को दिया गया। क्यों, किस चीज़ के लिए दिया था? इन्होंने एनसीईआरटी बुक में जो एनसीईआरटी जो बुक थी उनमें क्या था? क्यूआर कोड के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। क्वेश्चन है यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार किसे मिला है? यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार मिला है जसविंदर बिलाल को, ऐसा एंड द स्पिरिट के लिए। झुम्पा लहरी को द लॉर्डलैंड के लिए, शशि थरूर को एन एरा ऑफ डार्कनेस साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश भाषा के लिए मिल चुका है अरविंद अडिग वाइट टाइगर के लिए। छपाक फिल्म में लक्ष्मी अग्रवाल का रोल किसने निभाया? तो ये दीपिका पादुकोण। डायरेक्टर कौन है? मेघना गुलजारी। दीपिका पादुकोण को क्रिस्टा अवार्ड भी मिल चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 50वीं बैठक कहाँ होगी? ये दावोस के स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक दावोस स्विट्ज़रलैंड में। फर्स्ट टाइम किड ऑफ द ईयर किसे मिला है? फर्स्ट टाइम किड ऑफ द ईयर मिला है गीतांजलि राव को। 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ग्रेटा थनबर्ग, कहाँ के? स्विट्ज़रलैंड। 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर वाइडन प्लस कमला हैरिस को। वाइडन और कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 कहाँ होंगे? तो राष्ट्रीय कहाँ हुई है? ये लखनऊ में 12 जनवरी को। तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब 23वें जो राष्ट्रीय युवा उत्सव हुआ है इसकी थीम क्या है? फिट यूथ फिट इंडिया। डेफ एक्सपो कहाँ है? लखनऊ। विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? बेंगलोर में। विंग्स इंडिया 2020 हैदराबाद में। अगर हैदराबाद पूछा जाए कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। क्वेश्चन है विश्व हॉकी फेडरेशन के वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये चुना गया है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल को चुना गया है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। और इंडिया हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगवान। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि फर्स्ट हॉकी खिलाड़ी को मिला है कौन है? रानी रामपाल। क्वेश्चन है CAA 2019 लागू कब हुआ? यह हुआ 10 जनवरी 2020 को। मूल अधिनियम कब का है? 1955 का। मूल अधिनियम कब का है? 1955 का। 10 जनवरी को
कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और उपभोक्ता पर्यावरण अधिनियम कब आया? ये 1986 का है। और आरटीआई कब का है? 2005। तो ये रहे हमारे आज के 16 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। गुड बाय।